टेक्निक एक ब्रीदिंग टेक्निक है जिससे हमारी ब्रीदिंग रेगुलर रहेगी, जिसके कारण हमारे थॉट्स रेगुलराइज रहेंगे, कंट्रोल्ड रहेंगे और उसके कारण से पॉजिटिविटी, मेमोरी, कंसंट्रेशन, ये सब कुछ बैलेंस में रहेगा। इवन स्लीप साइकिल के लिए आप मेरे कहने पर इस टेक्निक को 7 डेज रेगुलर करिए, मॉर्निंग इवनिंग 5-5 मिनट केवल। 7 दिन के बाद मुझे बताना, अगर नींद ज्यादा आती थी तो कम हो जाएगी, कम आती थी तो ज्यादा होके बैलेंस हो जाएगी। कंसंट्रेशन, मेमोरी, पॉजिटिविटी, लगातार थॉट्स बने रहना, दिमाग हैवी रहना, नींद ठीक से नहीं आना, ये सारी प्रॉब्लम्स का स्टूडेंट्स, ये एक ब्रीदिंग टेक्निक है और अगर हमारी ब्रीदिंग रेगुलर हो जाए तो हमारे थॉट्स रेगुलर हो सकते हैं। जैसे जब बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन होता है तो हमारी सांस फूलने लगती है, हमारी ब्रीदिंग भी इरेगुलर हो जाती है। तो हमारा जो थॉट्स हैं वो ब्रीदिंग से इंटरकनेक्टेड है। अगर थॉट्स रेगुलेट होंगे तो मेमोरी, कंसंट्रेशन, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, ये सब कुछ सही रहता है। तो 4x4 टेक्निक एक ब्रीदिंग टेक्निक है जिससे हमारी ब्रीदिंग रेगुलर रहेगी, जिसके कारण हमारे थॉट्स रेगुलराइज रहेंगे, कंट्रोल्ड रहेंगे और उसके कारण से पॉजिटिविटी, मेमोरी, कंसंट्रेशन, ये सब कुछ बैलेंस में रहेगा। इवन स्लीप साइकिल के लिए आप मेरे कहने पर इस टेक्निक को 7 डेज रेगुलर करिए, मॉर्निंग इवनिंग 5-5 मिनट केवल। 7 दिन के बाद मुझे बताना, अगर नींद ज्यादा आती थी तो कम हो जाएगी, कम आती थी तो ज्यादा होके बैलेंस हो जाएगी। कंसंट्रेशन, मेमोरी, पॉजिटिविटी, लगातार थॉट्स बने रहना, दिमाग हैवी रहना, नींद ठीक से नहीं आना, ये सारी प्रॉब्लम्स का वन शॉट सॉल्यूशन है। रिजल्ट सेलिब्रेशन पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ ये शेयर किया। इवन जेई के बहुत सारे बच्चे जो मुझसे वैसे नहीं पढ़ते हैं, मैथ्स वाले हैं, वो भी इस टेक्निक को फॉलो करते हैं, मुझसे आकर मिलते हैं गुरुमा कह के। इसमें हमें करना क्या है पहले समझ लीजिए, फिर मैं इसका रियल एग्जाम्पल क्लास में अभी आपको करके दिखाती हूं ये कितनी इफेक्टिव है। बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से। विचार बहुत आते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन, इन सब का वन शॉट सॉल्यूशन मैं पर्सनली भी करती हूं। सांस अंदर लेंगे जितनी देर, उतनी देर रोकेंगे, उतनी देर एक्सेल छोड़ेंगे, उतनी देर वापस रोकेंगे, होल्ड करेंगे। सपोज करो मैंने 4 की काउंटिंग में किया, 4 की काउंटिंग में, ठीक है, 1 2 3 4 इनहेल, 1 2 3 4 होल्ड, 1 2 3 4 एक्सेल, 1 2 3 4 होल्ड, फिर 1 2 3 4 इनहेल, 1 2 3 4 होल्ड, 1 2 3 4 एक्सेल, 1 2 3 4 होल्ड। ये काउंटिंग सबकी अलग अलग हो सकती है, कंफर्टेबली जो काउंटिंग हो, कंफर्टेबली। अगर आप 5 काउंटिंग तक सांस ले सकते हो तो ये सब 5-5-5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 5 6 तक ही करना है इसको, बहुत ज्यादा गहरी डीप ब्रीदिंग नहीं करनी है। अब मैं क्या करवाऊंगी, मैं आपको पहले आपके पीक इमोशंस में लेके जाऊंगी, खतरनाक थॉट्स में लेके जाऊंगी, आपका दिमाग एकदम तंग हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और फिर मैं आपसे कहूंगी इस टेक्निक को करना शुरू करिए। जैसे मैं बोलूंगी इस टेक्निक को करना शुरू करिए, उस समय पर आप सांस अंदर लेना, रोकना, छोड़ना, रोकना, अंदर लेना, रोकना, छोड़ना, रोकना, ये करेंगे। एक बार सब लोग कंफर्टेबली लेकर देखो कितनी सांस ली जा रही है, बताइए। 4 की काउंटिंग तक कर पा रहे हो या 5 की काउंटिंग तक या 6 की काउंटिंग तक, बताइए। अस्थमा वाले भी कर सकते हैं, एकदम नॉर्मल सांस लेनी है, नॉर्मल, हैवी नहीं बेटा। ये काउंटिंग 3 भी हो सकती है, पर अगर 3 होगी तो 3 3 3 3 इक्वल होगी। चलिए आइए, अब मैं आपको इसका रिजल्ट, इसका इफेक्ट क्लास में लाइव डेमो के साथ बताती हूं। सब लोग अपनी आईज क्लोज कर लीजिए, जो जहां बैठा है अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद करिए, पीठ सीधी कर लो बेटा, पीठ सीधी करके बैठ जाओ। जब आप इसे बाद में घर पे करेंगे, अगर आपको बैक में कुछ प्रॉब्लम है तो आप पिलो लगा सकते हो पीछे, आप चेयर पे बैठ के कर सकते हो, पीछे कुशन लगा के। जरूरी नहीं आप जमीन पे बैठ के करें या आलती पालती मार के करें, आप आराम से चेयर पे बैठ सकते हैं, पीछे पिलो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, आईज क्लोज होनी चाहिए, एकदम रिलैक्स बैठ जाओ।
अब आप अपनी लाइफ का कोई एक ऐसा एपिसोड याद करिए जब आपको बहुत इंसल्ट हुई हो, बहुत दुख हुआ हो, बहुत गुस्सा आया हो। कोई ऐसा एपिसोड, वो किसी बहुत क्लोज्ड वन की डेथ हो सकती है, वो कोई इंसल्ट हो सकती है अपनी या किसी अपने की, कोई ताना हो सकता है, कोई भी ऐसा जीवन का एपिसोड जिसे आज भी सोचकर या तो भयंकर दुख आता है या बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसे आंख बंद करके बैक स्ट्रेट करके याद करिए, इतना याद करिए, इतना डूबिए उस अवस्था में, उस स्टेट में कि वो गुस्सा या वो दुख फिर से चरम पर, पीक पर आ जाए। जब आप उस इमोशन में पूरी तरह से डूब जाएं, वो गुस्सा या दुख पीक पे वापस आपके अंदर आ जाए, ठीक उसी टाइम पर आप 4x4 करना स्टार्ट कर दीजिए। यानी एक 4 या 5 जो भी आपने डिसाइड किया उस काउंटिंग तक इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, और ये आप करते रहिए। आईज ओपन करिए। और अब बताइए, क्या वो गुस्सा, वो दुख कम हो गया या गया? क्या फील हुआ बताइए। एक ने तो लिखा है, रजीफा ने इट्स मैजिक, शक्ति ने लिखा है फीलिंग काम, वाओ, फीलिंग काम, आई क्राइड, मुझे गुस्सा आया ही नहीं फिर, बहुत बढ़िया। फीलिंग काम, आई ऑल्सो क्राइड, वाओ मैम, इट्स रियली ऑसम, मजा आ गया, वाओ, वेरी यूजफुल, बेटर फीलिंग, फ्रेश, रिलैक्स्ड, नींद आ गई, थोड़ा कम हो गया, फीलिंग काम, मजा आ गया, वाओ मैम, सुकून, मैजिक, फीलिंग लाइटर, कामनेस, फ्रेश फील हो गया, आई क्राइड, रिलैक्स्ड, इट्स वेरी काम, फीलिंग काम, मैम तुसी ग्रेट हो, वाओ, पीस, फीलिंग काम, मैजिक, काम। आपको मालूम है आपको ये करते हुए कितना टाइम हुआ है? हार्डली 50 सेकेंड, हार्डली 50 सेकेंड्स। हार्डली इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जब मैंने कहा था 4x4 करना शुरू करिए, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने उसके थोड़ा सा बाद में भी किया हो, तब से लेके जब मैंने आपको बोला नाउ ओपन योर आईज, तब केवल 50 सेकेंड्स हुए। मेरे प्यारे नादान परिंदों, एक एक्सट्रीम इमोशन पे आप थे और 50 सेकेंड्स के अंदर अंदर आप कह रहे हैं फीलिंग काम, रिलैक्स्ड, पीस, मैजिक, वाओ। 50 सेकेंड्स के अंदर एक पीक इमोशन से आप इस स्टेट पर आ गए, और नॉर्मली तो हम पीक इमोशंस में रहते भी नहीं हैं। ये पीक इमोशन आपको हमेशा नहीं याद करना, ये मुझे इसका इफेक्ट शो करना था क्लास के अंदर, ताकि आपको इस पे ट्रस्ट हो और आप इसे करें। एक पीक इमोशंस 50 सेकेंड के अंदर अंदर अगर कंट्रोल्ड हो सकता है, हमें कामनेस, पीस, रिलैक्स, नींद आना, स्टेबिलिटी दे सकता है, तो सोचिए अगर हम नॉर्मल लाइफ में इसे रेगुलरली करेंगे तो कितना जबरदस्त इफेक्ट आएगा। अब आपको डेली इसे 5 मिनट अलार्म टाइमर लगाकर, 5 सेकेंड नहीं 5 मिनट टाइमर लगा के करना है। एक बार रात को सोने के पहले जरूर 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 करिए, इतनी प्यारी नींद आएगी, करते करते सो जाइएगा उसके बाद। और टाइमर लगाना नहीं तो 1-2 मिनट में ही लुढ़क जाओगे। और 5 मिनट सुबह उठने के बाद करिए। और अगर मेरी माने आप, तो जब आपकी क्लासेस खत्म होती हैं 3 बजे बेटा, उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट करते होगे, उस समय भी 5 मिनट्स पहले 4x4 टेक्निक कर लो, और उसके बाद आप सो जाओ, या जो भी आप फ्रेश होते हो, रिलैक्स होते हो, वो कर लो।
कभी भी दिन में बेटा 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तो मैं टाइमर लगा के बोल रही हूं, रेगुलरली इसको करिए। उस समय पर आपको कोई गुस्से वाली बात, दुख वाली बात याद नहीं करनी। आप नॉर्मल रहिए, बस जहां है वहीं पर अपनी आईज क्लोज करी, पीठ सीधी करी और स्टार्ट कर दिया। इसमें एक चीज होगी, बहुत विचार आएंगे, क्योंकि हमें आदत है कहीं ना कहीं अपने माइंड को इन्वॉल्व रखने की, या तो पढ़ाई में या मोबाइल में या टीवी में या गाने में या कुछ बुक रीडिंग में, कहीं ना कहीं माइंड इन्वॉल्व रहता है। और एकदम से माइंड खाली हो रहा है, उसको आप कोई काम नहीं दे रहे हैं, तो एकदम से विचारों की बाढ़ आएगी। आपको कुछ कुछ पुराना याद आने लगेगा, कुछ कल की बात, कुछ परसों की बात, कुछ फ्यूचर के डर, ये सब विचार आएंगे। आने दो, उसको कंट्रोल नहीं करना। वी आर नॉट द कंट्रोलर। विचारों को आने दो, थॉट्स को आने दो। आप तो अपनी ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते रहो, ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते रहो। आप देखना धीरे 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 वो विचार आने कम हो जाएंगे। और जैसे जैसे विचार कम होंगे, वैसे वैसे एनर्जी का लॉस कम होगा, वैसे वैसे आपके अंदर एनर्जी कंटेन्ड रहेगी। आपके आसपास एक बांध, एक डैम बना लेंगे आप, और वो एनर्जी जो है वो आपको पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी, रेगुलर स्लीप सब कुछ दे देगी। सही डायरेक्शन में रहना, डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करना, वीकनेस को ओवरकम करना, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी सब कुछ दे देगी। अल्टीमेटली एनर्जी ही तो मोटर है, पावर है बिहाइंड एवरी वर्क। हम पागल किसे कहते हैं? कहते हैं ना वो बड़बड़ाता रहता है। बड़बड़ाता मतलब उसके बहुत विचार हैं। जितने ज्यादा विचार होंगे उतनी एनर्जी का लॉस होगा। टीपीएस बोलते हैं, थॉट्स पर सेकेंड। जितने ज्यादा आपके थॉट्स होंगे एक सेकेंड में, उतना ज्यादा उस इंसान की एनर्जी लॉस हो रही है, उतना उसकी एनर्जी ड्रेन्ड हो रही है, उतनी एनर्जी उसके अंदर कम है, और उतना वो थकेगा, हारेगा, परेशान रहेगा। तो मेरे कहने पर इसको रेगुलरली करिए, एटलीस्ट 3 टाइम्स। एक सुबह उठने के बाद, एक जब आपकी क्लासेस 3 o'clock पे ओवर होती हैं तब, और एक रात को सोने के पहले। और बीच में भी कभी आपको लगता है पढ़ते पढ़ते 2 मिनट का मोबाइल में टाइमर लगाया और 4x4 कर ली। इसे करना, वो जो पॉज लेते हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर सारी एनर्जी गेन